वेलकम टू एड्यूट्यूब। कैसे हैं आप सब मेरे सब्सक्राइबर्स? सब ठीक? तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आवर हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री के क्या क्या सोर्स हैं, हमें पता कैसे चलता है कि क्या हुआ था, मतलब हिस्ट्री के बारे में हमें पता कैसे चला। ऐसा तो है नहीं कि रात को किसी के सपने में आया ये हुआ था और उसने उठा के एक बुक में टेप दिया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। फिर तो कोई ना कोई सोर्स तो होंगे जहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन, ये हिस्ट्री पता चला कि अच्छा ये हुआ था तब ऐसा था। तो क्या सोर्स हैं उनके? अब हम लोग तो चलो बुक पढ़ी, हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल गया, पर जिसने बुक लिखी है उसको भी तो कहीं ना कहीं से पता चला ही होगा, है ना? तो उस बुक लिखने वाले को कहाँ से पता चला, उसको वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, उसका सोर्स क्या है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आर हिस्ट्री। हम अपनी हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है, हमें कहाँ से पता चला। अब जो उस टाइम के लोग थे वो अब तक तो ज़िंदा नहीं है, अब 200 1000 साल पहले भी हुआ होगा कुछ ना कुछ, वो भी हिस्ट्री है हम पे। पर ऐसा तो है नहीं कि वो अब तक ज़िंदा है, उसने बता दिया ये हुआ था। तो वो सोर्स क्या है उन जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, हिस्ट्री क्या है हमारी कंट्री की, किससे पता चलता है, उनके सोर्स क्या है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला सोर्स है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। मतलब जो ब्रिटिशर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे हमारी कंट्री की, जिस हिसाब से करते थे, मतलब कैसे वो देख रेख करते थे हमारी कंट्री की, कैसे उन्होंने मैनेज कर रखा था इंडिया को, किस हिसाब से वो सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते थे, वो उनसे हमें अपनी हिस्ट्री के सोर्स हैं वो हमारे, मतलब हमें उनसे पता चलता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। जो वो लिखते थे कि मतलब कुछ भी हुआ, किसी किसी स्टेट में वो गए तो वहाँ पे उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट किया होगा, रेवेन्यू वगैरह, तो वो हर चीज़ को लिख के रखते थे, हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रखते थे। तो उन रिकॉर्ड से हमें दैट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, वो हमारी कंट्री पर जैसे रूल करते थे हिसाब से अच्छे से मेंटेन करके रख, मतलब उनको तो अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता ना, नहीं तो वो आंदोलन छिड़ जाते हैं, कहीं से कोई विद्रोह कर रहा है, कहीं से कोई विद्रोह कर रहा है, फिर भी होते थे। तो उसके लिए उनको बचाने के लिए वो हमारी कंट्री पे अच्छे से रूल कर सकें, कैसे उन्होंने मेंटेन किया, उस वो उन्होंने रिकॉर्ड रखा है उन सब चीज़ों का, उससे हमें पता चला अच्छा उस टाइम पे ऐसा होता था, उस टाइम पे ऐसा होता था। उन चीज़ों से हमें पता चला है कि क्या होता था उस टाइम पे। ब्रिटिशर्स तो हमारी कंट्री पे रूल करते थे, तो उस टाइम पे क्या कंडीशंस थी, मतलब कैसे लोग रहते थे, ये सब चीज़ें। तो हाउ डू वी नो अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री? एडमिनिस्ट्रेशन से, जो रिकॉर्ड्स रखे थे उनसे हमें पता चलता है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑन द इंडियन हिस्ट्री। जो हमारी इंडियन हिस्ट्री थी उसके बारे में पता चलता है ऑफिशियल रिकॉर्ड से, मतलब जो ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड रखा था, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, मतलब जो मतलब पुलिस स्टेशन में लोग आते थे, या क्या क्या चीज़ें होती थी, किस स्टेट में क्या हुआ, ये सब चीज़ें। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था कि आपके पास आपका सिस्टम है, सिस्टम पे आपने टाइप करा और सब रिकॉर्ड हो गया। पहले आपको हर चीज़ लिखनी पड़ती थी, तो ब्रिटिशर्स हर चीज़ को लिखवाते थे और उनका रिकॉर्ड रखवाते थे, और बहुत सारी कॉपीज़ लिखवाते थे वो, जिससे अच्छे से मेंटेन करके रख सके, उन्हें पता और उनको भी आसानी हो, और हमारी कंट्री पे रूल करने में उनको भी आसानी हो। तो एवरी इंस्ट्रक्शन, पॉलिसी, प्लान, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू क्लियरली रिटर्न अप। वो हर चीज़ को अच्छे से लिखते थे, देखो कितना मेहनत करते थे वो लोग, है ना? मतलब हर एक चीज़, जो भी वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते थे, कोई भी डिसीजन लेते थे, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी जैसे किसी स्टेट के साथ उन्होंने कोई एग्रीमेंट हुआ, अच्छा कि ठीक है हमारा ये एग्रीमेंट हुआ है, तो हम ये कर लेंगे, तुम ये कर लेना, ठीक है। तो हर चीज़ को लिख के रखते थे कि अगर कुछ आगे किसी राजा वाजा ने कुछ कह दिया तो दिखा दे भाई देखो ये है। तो हर चीज़ को मतलब अच्छे से मेंटेन करके रखते थे। ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स वर केयरफुली प्रिजर्व्ड।
हर चीज़ को, और अब तक वो उन्होंने अच्छे से प्रिजर्व करके रखा था। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बिखरा कहीं रख पड़ा हुआ है कि चलो लिख लिया और ऐसे ही पढ़े हैं। जो उनके जो ऑफिसर्स, उनके ब्रिटिशर जो जनरल्स वाइस रॉय थे, उनके जो नीचे काम करते थे, वो लोग भी अच्छे से मतलब डिसिप्लिन में सब चीज़ें मेंटेन करके रखते थे कि कोई चीज़ खो ना जाए, हर चीज़ को अच्छे से संभाल के रखते थे। तो जो उनके रिकॉर्ड्स थे, जो उन्होंने रखा था कि ये चीज़ अच्छे से मेंटेन करके रख रखी है, तब ये हुआ था, तब ये हुआ था, हमारा इस स्टेट के साथ, इस कंट्री के साथ ये हमारा पॉलिसी, हम दोनों में एग्रीमेंट हुआ था, हमने वहाँ पे ये पॉलिसी लगाई थी, हमने ये डिसीजन लिए थे, हमने ये प्लान्स किया था, ये सब चीज़ें वो अच्छे से लिख के रखते थे। तो उन सब चीज़ों से हमें अपनी हिस्ट्री के सोर्सेज मिली, मतलब जिससे हमें पता चल सके कि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पे रूल करते थे तो कैसा था, मतलब क्या था हमारी कंट्री में, क्या हाल था, या मतलब कैसा होता था उस टाइम पे, उस टाइम की हिस्ट्री हम इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि जो उन्होंने रिकॉर्ड्स रखे थे, क्योंकि वो मैंने बताया हर चीज़ को रिकॉर्ड करते थे, हर चीज़। और देखो, रिकॉर्ड रूम वर अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चरीज, म्यूजियम्स वर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। आप म्यूजियम्स देखे भी होंगे, आप बहुत से लोग गए भी होंगे म्यूजियम्स में, तो आपने देखा है वहाँ पे कैसे हर चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा था। तो जो म्यूजियम, ऐसा तो था नहीं ना कि पहले ही म्यूजियम बना दिए थे उन्होंने, पहले वो सब चीज़ें रिकॉर्ड रूम्स में रखे थे, फिर अब हमने म्यूजियम्स बनाए हैं। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो इसे म्यूजियम में रख देते हैं, बाकी लोग जो हमारी कंट्री के सिटीजन हैं वो भी देखेंगे और जान पाएंगे हमारी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में। ऐसी आर्चरीज होती हैं, रिकॉर्ड रूम, जैसे देखो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, और इसके बराबर में देखो ये रिकॉर्ड रूम बना के रखते थे, क्योंकि इन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए होगी ना, ऐसे थोड़ी ना कि कहीं कोई पढ़ा है, कहीं कोई पढ़ा है। तो हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के बराबर में रिकॉर्ड रूम बनाए जाते थे। तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द रिकॉर्ड रूम्स। तो रिकॉर्ड रूम्स आर द रूम्स विच आर अटैच्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस एंड विच ऑल द इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स वर प्रिजर्व्ड। तो आप ऐसे अपने आप से भी लिख सकते हो, और मैंने आपको बता भी दिया कि क्या डेफिनेशन होगी इसकी, रिकॉर्ड रूम्स की। और आर्चरीज, म्यूजियम्स, ये सब चीज़ें जो अब हम देख सकते हैं। तो जो भी मतलब कोई पुलिस स्टेशन है, या कोई हेड क्वार्टर है, या कोई भी उनका, उनके कोर्ट्स होते थे, उनके जैसे कोर्ट हुआ, कोई उनके पास केस आया, तो उस केस को भी अच्छे से एकदम लिख लिख के रखते थे वो, कि इसमें क्या हुआ था, हर चीज़ को एकदम मेंटेन करके। और उनको रखने के लिए भी जगह चाहिए, तो उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनाए थे। जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन होता था उसके बराबर में वो रिकॉर्ड रूम बनाते थे, और उसमें वो सब चीज़ें, वो रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन करके रखते थे वो लोग। उनसे हमें पता चला है कि कैसे उस टाइम पे होता था। और लेटर्स और मीमोज भी बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। जैसे कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में रहते थे, तो उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स तो वहीं रहते होंगे ना ब्रिटेन में, तो उनसे बात करते थे वो लेटर, तब तो फ़ोन नहीं होते थे, तो लेटर लिखते थे। तो जो लेटर्स अब हमें मिल पाए हैं उसमें देखते थे, बताते थे कि अच्छा यहाँ पे ये चल रहा है, अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को वो भेजते थे लेटर लिख के कि यहाँ पे ये हो रहा है। फिर वो वहाँ से आता था कि अच्छा अपना ध्यान रखना, मतलब कुछ भी पता नहीं क्या लिखते थे, पर वो भी हमारे सोर्स बने हैं हमारी हिस्ट्री का, कि वो बताते होंगे कि क्या मतलब ऐसे यहाँ पे ये हालात है, मैं ठीक हूँ, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों से भी हमें पता चल रहा है कि हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चल रहा है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ आर हिस्ट्री। वो मेंटेन करके रखा उन्होंने रिकॉर्ड्स, और देखो हमारी हिस्ट्री के सोर्स बन गए वो सब चीज़ें। और दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट, ब्यूटिफुली रिटर्न बाय कैलीग्राफिस्ट। और इन सबको ना ये ऐसे ही किसी से भी गंदी सी राइटिंग वाले से लिखवा लेते थे, जो अच्छी अच्छी राइटिंग होती थी, जिनकी उनसे बहुत सारी, ऐसे एक बार तक ऑफिसर ने तब कुछ काम हो रहा है तभी के तभी रिकॉर्ड लिख लिया, पर उनकी कॉपीज़ बहुत सारी उनकी कॉपीज़ बनती थी, तो उन कॉपीज़ को कैलीग्राफिस्ट से लिखवाते थे, इसे अच्छे से मेंटेन करके रख सके ये सब चीज़ें। रिकॉर्ड्स, उनके जो प्लान सब वो इम्प्लीमेंट करते थे, उन्हें अच्छे से रिकॉर्ड करके रखते थे।
तो वो जो बार बार कॉपीज़ बनवाते थे वो कैलीग्राफिस्ट से लिखवाते थे। और जैसे ही प्रिंटिंग मशीन्स आने लगी, विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड। और फिर इनसे नहीं लिखवाते थे कैलीग्राफिस्ट से, क्योंकि तब प्रिंटिंग मशीन्स आ गई हैं तो भाई क्यों किसी के हाथ तुड़वाओ, है ना। तो तब उनसे कॉपी, प्रिंटिंग मशीन से उनकी बहुत सारी कॉपीज़, नंबर ऑफ कॉपीज़ उनसे, उनके रिकॉर्ड्स की नंबर ऑफ कॉपीज़ प्रिंटिंग मशीन से वो कॉपी कर लेते थे। तो हमारा फर्स्ट सोर्स हमें पता चल गया हमारी हिस्ट्री का क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज। हमारी हिस्ट्री के फर्स्ट सोर्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, मतलब जो वहाँ कैसे हमारी कंट्री पर रूल करते थे वो उन्होंने रिकॉर्ड रखा, और हमारी कंट्री के हिस्ट्री के लिए वो सोर्स बन गए। हमें उनसे पता, हमें उनसे इंफॉर्मेशन मिली कि उस टाइम पे क्या हाल, मतलब क्या होता था, ये सब चीज़ें हमें पता चली। हमारी हिस्ट्री का सोर्स है, वो हमारे इंफॉर्मेशन का सोर्स है उस टाइम की। जब ब्रिटिश तो हमारी कंट्री पे रूल करते थे तो कैसा था सब। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, और पिछले वीडियो भी अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को भी, मुझे मोटिवेट करता है। लाइक करो एंड शेयर करो वीडियो को। प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट करोगे मैं आपके लिए और आगे वीडियोस लेके आती रहूँगी, अच्छे से पढ़ाऊँगी आपको। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।